भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात युवा क्रांतिकारी भी शामिल थे। ऐसे ही एक युवा क्रांतिकारी के रूप में सिंध के सपूत हेमू कालाणी ने केवल 19 वर्ष की अल्प आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपना जीवन मां भारती के चरणों में बलिदान कर दिया। उस वीर युवा क्रांतिकारी का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर में अमर बलिदानी हेमू कालाणी को समर्पित विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगामी 31 मार्च को भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में एक भव्य आयोजन किया जाएगा। ये बात बालाघाट प्रवास पर एक दिवस के लिए आए भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश वाधवानी ने प्रेस से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2022 से आरंभ हुए जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान भारतीय सिंधु सभा और समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश भर में जहां सिंधी समाज की बहुलता है, वहां कई आयोजन किए गए, जिनमें राजस्थान प्रांत में शहीद रथ यात्रा निकाली गई, गुजरात में खेल आयोजित किए गए, महाराष्ट्र में संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, छत्तीसगढ़ में नाट्य मंचन और संगोष्ठियां, मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों में काव्य गोष्ठियां और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई नगरों में युवाओं से संबंधित आयोजन, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा में रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को भोपाल में होने जा रहे राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण भारत के 1 लाख से ज्यादा की संख्या में समाजजन शामिल होंगे। आगामी 31 मार्च सिंधी समाज की दृष्टि से भारत में एक ऐतिहासिक तिथि होने जा रही है। ये पूरा वर्ष सिंधी समाज अमर बलिदानी हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। वो हेमू कालाणी जिन्होंने 19 वर्ष की अल्पायु में हंसते हंसते मां भारती की स्वतंत्रता की खातिर अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 19 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु होती है जब एक युवा अपने भविष्य के सपने संजोता है, लेकिन हेमू कालाणी 8 वर्ष की आयु से भगत सिंह से प्रेरित होकर एक ही जुनून दिल में लिए सिंध में एक एक गली में घूमते थे, और वो जुनून था भारत को स्वतंत्र कराना है। ऐसे वीर बलिदानी हेमू कालाणी का जन्म शताब्दी वर्ष 2022 में 23 मार्च को राजस्थान से आरंभ हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दक्षिण भारत के कुछ प्रांत और जहाँ जहाँ सिंधी समाज की बहुतायत है वहाँ वहाँ अलग अलग आयोजन हुए। राजस्थान में 30 जिलों में रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात में राज्य स्तरीय एक क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजन हुए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संगोष्ठियाँ हुई। इस तरह से अलग अलग आयोजन के माध्यम से साल भर एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, और इसका एक भव्य आयोजन आगामी 31 मार्च को हम लोग भोपाल में करने जा रहे हैं। हालांकि हेमू कालाणी की 100वीं जयंती 23 मार्च को है, परंतु उसी दिन सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव, जैसे हम चेती चांद के रूप में मनाते हैं, वह भी है। ऐसे में यह तय हुआ कि यदि हम एक स्थान पर केंद्रित होने के लिए देश भर के सिंधी समाज को आमंत्रित करेंगे तो भगवान झूलेलाल का महोत्सव कहीं न कहीं प्रभावित होगा। इसलिए 8 दिन बाद 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड मैदान में देश भर से 1 लाख सिंधियों को आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में देश भर के सिंधी समाज के संतजन को आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भव्य समारोह में देश भर से शामिल हो रहे समाजजन जहां एक ओर स्वाधीनता के महासमर में नायक शेर सिंध हेमू कालाणी का पावन स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो वहीं स्वाधीनता संग्राम में सिंध के योगदान पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से हेमू कालाणी और सिंध के अन्य क्रांतिकारियों के गौरवशाली इतिहास से भी रूबरू होंगे। साथ ही एक अन्य प्रदर्शनी के माध्यम से सिंध के प्रमुख नगरों और विभिन्न दर्शनीय स्थानों को भी आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर सिंधी व्यंजनों के स्टॉल निश्चित ही सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही सिंध के स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि लाल परेड मैदान पर एक सिंध का छोटा सा नजारा हम लोग प्रस्तुत कर सकें। एक भव्य प्रदर्शनी हम सिंध को लेकर लगा रहे हैं, जिसमें सिंध के दर्शनीय स्थान, जिनमें हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। सिंधी व्यंजन के स्टॉल रहेंगे, सिंधी वेशभूषा,
हमारे रीति रिवाज, पर्व परंपरा, हमारे महापुरुष और आज़ादी के आंदोलन में सिंध का योगदान, क्योंकि ये सवाल कई बार लोग खड़ा करते हैं कि सिंध का योगदान देश की आज़ादी में क्या था। हेमू कालानी शहीद हुए, उन्हें फांसी की सजा हुई, परंतु इसके अलावा भी कई क्रांतिकारी थे। 16 ऐसे अन्य क्रांतिकारी हैं जो देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे गए। कोई जेल यातना सहते हुए शहीद हुआ, कोई लाठीचार्ज में घायल हुआ। 300 से अधिक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने जेल यात्राएं की। कई परिवार पूरे के पूरे एक समय पर जेल में रहे। तो सिंध के ऐसे योगदान को, देश की आज़ादी में योगदान को दर्शाते हुए भी प्रदर्शनी का आयोजन होगा और समस्त देश के जो सिंधी जन एकत्रित होंगे, कहीं न कहीं सामाजिक एकता का भी सूत्रपात इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा।